ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बिजनौर की, जहां रामा डिग्री कॉलेज में परीक्षा के दौरान बीसीए के छात्र का अपहरण का प्रयास किया गया। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अक्सर आप सभी लोग नेपाल से भारत में कई सामानों की तस्करी की बातें सुनते होंगे, जिसको लेकर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना रहती हैं। लेकिन भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण अक्सर तस्कर नेपाल से भारत सोने चांदी समेत नशीली पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन तस्करों ने अब ट्रेंड को बदलते हुए पंपकिन सीड्स की भी तस्करी नेपाल से शुरू कर दी है, जो भारत के अलग अलग बाजारों में काफी महंगे दामों पर बिकते हैं। बीती देर रात महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे कोल्ही थाना क्षेत्र के बेलवा चौराहे पर पिकअप से कुछ सामान ढककर जाता हुआ दिखाई दिया और पिकअप के पीछे एक तस्कर लटका भी हुआ था। जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने जब पिकअप की जांच की तो भारी मात्रा में पंपकिन सीड्स बरामद हुआ, जिसकी कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने अभियुक्त मनोज यादव को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। इस संबंध में कोल्ही थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि पिकअप पर लदा 18 बोरी में कद्दू का बीज बरामद हुआ, जिसको विधिक कार्यवाही करते हुए नौतनवा कस्टम को सुपुर्द किया जा रहा है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। कीरतपुर के रामा डिग्री कॉलेज में परीक्षा के दौरान बीसीए छात्र का अपहरण करने का प्रयास हुआ, जहां कुछ युवकों ने क्लासरूम से ही छात्र को जबरन बाहर ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों के पास हथियार भी थे और घटना कॉलेज के सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों ने पुलिस से तुरंत गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। थाना कीरतपुर ने कहा कि उन्हें तहरीर मिल गई है और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम मुकुल कुमार है। मेरे पिता का नाम श्रीमान कोमल सिंह सैनी जी है। मैं ग्राम सुहेड़ी का रहने वाला हूँ और मैं रामा कॉलेज का बीसीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं कल अपनी परीक्षा देने गया था 8/11/2025 को। समय 11:25 का रहा होगा समथिंग। तो कुछ लड़के आए और मेरा अपहरण करने की कोशिश करने लगे। ये 7 लड़के थे। इनमें से 4 लड़कों का नाम पता है। संदेश यह सलामपुर का रहने वाला है। 3 लड़के हुसैनपुर के हैं, उदय, देव, राजा। ये सब लड़के मेरा अपहरण करने लगे। 3 लड़के बाहर थे, ये अज्ञात है। ये भी मुझे खींच के ले जाने लगे अपनी कार में मुझे घेर लिया गया, जबरदस्ती मुझे बिठा लिया गया। तभी मेरे भाई आए और मुझे बचाया गया। अगर मेरे भाई ना आते तो शायद ये मुझे जान से मार देते। उनकी गाड़ी में धारदार हथियार थे, उनके पास तमंचे थे। ये मुझे मारने की कोशिश करने लगे तथा कॉलेज वालों ने इन पे कोई एक्शन नहीं लिया। कॉलेज वालों ने और उल्टा इनकी जान बचाई, इनको भगा दिया वहां से। और हम अभी कॉलेज की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और थाने की तरफ से भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी जान पे खतरा है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में 22 वर्षीय युवक सलमान पुत्र नफीस की हत्या कर दी गई। सलमान शुक्रवार रात लगभग 8 बजे से लापता था। परिजनों ने उसकी खोजबीन की और रात 10 बजे तक पूरे गांव में लाउडस्पीकर द्वारा उसकी गुमशुदगी की घोषणा करवाई। करीब 5 माह पूर्व सलमान की शादी खेड़ा परोला गांव से हुई थी। परिजनों में 3 भाई और 1 बहन है। घटना की जानकारी पर पुलिस टीम, क्षेत्राधिकारी, एसपी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये मेरी खाला का लड़का है। क्या घटना हुई है कुछ? ये रात 8 बजे से लापता था। तकरीबन सुबह 9 बजे जो है इसका पता चला कि यहाँ पे इसकी बॉडी पड़ी है बाग के अंदर। क्या नाम है इनका? सलमान। उम्र क्या रही होगी? इसकी उम्र होगी तकरीबन 23 साल। शादी हो गई इनकी? शादी हुई थी 4 महीने पहले। अच्छा, कोई घरेलू मामला था क्या? नहीं, सही सलामत परसों अपनी बीवी को छोड़ के आया, सही छोड़ के आया, कोई भी मामला नहीं था। रात खाना खा के निकला है घर से 8 बजे। कोई नशा वशा करते थे? ना, फिलहाल तो नहीं करता था, बस ये सुनने में आता था कि कभी कभी कुछ ना कुछ कर लेता। बहरहाल फिलहाल नशे में कोई ऐसा मसला नहीं था। जब शादी करी थी इसकी, सही था ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाने वाला है। आप इनके क्या लगते हैं जो मर गए? ये मेरी मौसी का लड़का है। अच्छा, ठीक। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ इशरत अली की रिपोर्ट।
फतेहपुर जिले के थाना सुल्तानपुर गो क्षेत्र के मोहम्मदपुर गौती के पुल के पास ट्रैक्टर के इंजन की अगली पहिया खुल जाने से वाहन अनियंत्रित होकर 15 फीट गहरी खाई में पलट गया, जिससे चालक और एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अफोई ग्राम पंचायत के तकिया पर शादी समारोह में शामिल होने आए युवक दुल्हन के फुफेरे भाई और दुल्हन हिजबान का चचेरा भाई ट्रैक्टर चला रहे थे। सुबह शादी का सामान लेने गौती गए थे और वापस लौटते समय पुल के पास हादसा हो गया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। जफराबाद थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्थित मंदिरों व मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को पुलिस ने रविवार को उतरवाया। पुलिस की कार्यवाही को लोगों ने सही बताते हुए प्रशंसा की। ज्ञात हो, कोर्ट के निर्देश पर पूर्व में मंदिरों व मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाया गया था। इधर कुछ दिनों से पुनः लोगों ने कोर्ट के आदेश को नकारते हुए पुनः लाउडस्पीकर लगा दिया था। उनसे मानक के विपरीत हुई डेसिबल में बजाया जा रहा था। इसकी कुछ लोगों द्वारा बार बार शिकायत की जा रही थी। कोर्ट के आदेश को देखते हुए एसपी कौस्तुभ के आदेश पर रविवार को पुलिस ने लाउडस्पीकर को उतरवाया। जौनपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। झांसी जिले के थाना सकरार अंतर्गत ग्राम जावन में बीती रात किसान देवकी नंदन कुशवाहा की माता का देहांत हो गया। अगले दिन सुबह से ही रिश्तेदार और ग्रामवासी उनके घर पहुंचे, लेकिन सड़क की खराब स्थिति के कारण घर तक पहुंचना कठिन हो गया। कुछ लोग कीचड़ में फिसलकर चोटिल भी हुए। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को स्थिति की जानकारी दी, जिन्होंने पहले आने का आश्वासन दिया लेकिन बाद में नहीं आए, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। खराब सड़क और दलदल के कारण परिवारजनों को मृतक का अंतिम संस्कार खेत में करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि यह रास्ता पूरे गांव के लिए संकटपूर्ण है और प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। घोरपुर थाना क्षेत्र के छोटे कांटी गांव में 2 दिन पहले 15 वर्षीय किशोरी सरिता की गला रेतकर हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के पिता रमेश सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने बेटी के चरित्र और चाल चलन से परेशान होकर ये कदम उठाया। वारदात में पत्नी ने भी साथ दिया था। पुलिस के मुताबिक घटना की रात पिता रमेश, मां और सरिता तीनों घर के बाहर मड़ई में सो रहे थे। रमेश ने पहले से ही खाने में नींद की दवा मिला दी थी। जब बेटी गहरी नींद में चली गई तो रात करीब 12:30 बजे पत्नी की मदद से उसे घर से करीब 200 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में ले जाकर दरांती से गला रेत कर दिया। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतने और संघर्ष के निशान मिलने से हत्या की पुष्टि हुई। वहीं डॉग स्क्वाड शव की गंध पकड़कर सीधे आरोपी के घर तक जा पहुंचा। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दरांती बरामद कर लिया है। यमुनापार डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है। आरोपी की पत्नी की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।